सो हेलो एवरीवन। जैसा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, वो साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी है। सिर्फ साइंस से बायोलॉजी का नहीं, हर साइंस की ब्रांच का ताल्लुक बाकी साइंस की ब्रांचेस से भी होता है। The interrelationship of science with other branches of science cannot be denied. उसको हम कभी इनकार नहीं कर सकते कि साइंस का ताल्लुक कभी किसी और ब्रांच से कभी ना हो, या हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। हमेशा किसी ना किसी ब्रांच ऑफ साइंस का दूसरी ब्रांच ऑफ साइंस से कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होता है, और उसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। क्या कहते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। सो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या होता है? द रिलेशनशिप ऑफ साइंस विद द रिलेशनशिप ऑफ अ ब्रांच ऑफ साइंस विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। आप वर्ड्स को थोड़ा करें तो आपको वो याद करने में आसानी होगी। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। अब आता है बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री। हमारे पास टोटल 5 ब्रांचेस के साथ इनका रिलेशनशिप लिखा गया है। फिजिक्स के साथ बायो का रिलेशनशिप, केमिस्ट्री के साथ बायो का रिलेशनशिप, मैथमेटिक्स से बायो मैथमेटिक्स भी लिखते हैं। बायो मैथमेटिक्स, बायोमेट्री पैटर्न बायो मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के साथ बायो का रिलेशनशिप, और मैथमेटिक्स और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। हम उससे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा बायो जियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पहले 3 डिस्कस करते हैं। बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। क्या? फिजिक्स के असूल को हम पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। क्या हम सारे असूल पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर? नहीं ना, वो तो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। हम बायोफिजिक्स में वो असूल पढ़ेंगे फिजिक्स के which are applicable to the biological phenomena. Biological phenomena. क्या होता है? बायोफिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स के उन असूलों को, सारे असूल नहीं, सिर्फ उन असूलों को जो एप्लीकेबल होते हैं। एप्लीकेबल का मतलब होता है लागू, ताल्लुक रखते हैं, जो लागू होते हैं टू दी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से। फिजिक्स के वो असूल जो हमारी बॉडी के अंदर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, उनके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर ताल्लुक होता है, लागू होता है, एप्लीकेबल होता है फिजिक्स के प्रिंसिपल, वो सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं इन द बायोफिजिक्स के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ लेवर इन फिजिक्स। लेवर मुंह वाला नहीं, हमारा जो दिल में, हमारे जो बॉडी में होता है, जिगर नहीं, उसे लिवर कहते हैं। लेवर इन फिजिक्स and the limbs of animal in biology. In biology. लेवर इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो लेवर होता है, उसका जो मूवमेंट वाला जो प्रोसेस होता है, वो सिमिलर होता है टू दी लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। लिम्ब से क्या मुराद है? लिम्ब से मुराद है जो जानवरों, जो हमारे हाथ और पाँव होते हैं, उनको अगर दोनों को मिला के हम उसे लिम्स कहते हैं, हाथ और पाँव। तो हमारे हाथ और पाँव की जो मूवमेंट होती है, वो सिमिलर होती है टू दी लेवर से, जो फिजिक्स का एक
डिवाइस है। हम इसे रिवाइज करते हैं, फिर से देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द study of biochemistry deals with the study of principle of physics which are applicable to the biological phenomena. For example, there is a similarity between the working principle of lever in physics and limbs of animal in biology. अब आता है बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ, स्टडी है सबके में स्टडी है, केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। And processes occurring in human body, processes occurring in living organisms, सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी हैं, डिफरेंट और कंपाउंड एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या होती है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड मतलब फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, वाटर हमारे पास कंपाउंड है, उसकी केमिस्ट्री के वो कैसे बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका रिएक्शन ऑफ मैटर, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, सारी चीजें हम लोग क्या हो जाती है, केमिस्ट्री हो जाती है। तो डिफरेंट कंपाउंड की केमिस्ट्री पढ़ते हैं और प्रोसेसेस, और वो प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उनकी स्टडी, और जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं और जो कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके एग्जांपल आपको बताऊंगी तो आपको और ज्यादा इजी लग जाएगा समझने के अंदर। फॉर एग्जांपल, when to study the basic metabolism, study the basic metabolism, respiration and photosynthesis involves the study of chemistry. ठीक है, ये हमारे पास थे एग्जाम्पल। ठीक है, जो बेसिक मेटाबॉलिज्म की जो स्टडी होती है, बेसिक स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो जो हमें एनर्जी देता है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। रिस्पायरेशन हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस होता है, इनहेल एक्सेल, ये इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के लिए प्रोसेस होता है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इसके अंदर केमिस्ट्री की स्टडी होता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो केमिकल, जो जिसके अंदर केमिस्ट्री की स्टडी होती है, इन्वॉल्व होती है। अब जो रिस्पायरेशन जो है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है वो केमिकल प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म, हमारा जो खाना ब्रेक डाउन हो जाता है, ये क्या है? ये केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। डाइजेशन क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। तो ये स्टडी होती है बेसिक मेटाबॉलिज्म की, बेसिक रिस्पायरेशन की, फोटोसिंथेसिस की, उसके अंदर केमिस्ट्री के भी कुछ असूल, कुछ प्रिंसिपल्स की स्टडी मौजूद होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिज्म, respiration and photosynthesis involve the knowledge भी लिख सकते हैं, मालूमात। स्टडी भी लिख सकते हैं लेकिन नॉलेज इज मोर एप्रोप्रिएट। नॉलेज
ऑफ द केमिस्ट्री। अब आता है एट लास्ट बायोमेट्री की तरफ। बायोमेट्री, बायोमेट्री का मतलब होता है, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स एंड मैथमेटिक्स, मैथ, ठीक है। बायोमेट्री, अब क्या होता है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ biological processes processes using mathematical tools and techniques। मैथमेटिक्स की टूल और उसकी टेक्निक्स को यूज करके जो हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बायोमेट्री। यूजिंग मैथमेटिकल स्पीक व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स। क्या होता है, बायोमेट्री deals with the study of biological processes using mathematical tools and techniques। हम फॉर एग्जाम्पल किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर हम अगर हम यूज करते हैं मैथमेटिकल्स के टूल्स को, कंपास हो गया, डी हो गया, जो भी टूल्स आते हैं, स्केल हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई चीज लेंथ मालूम करनी है, अगर हमें लेंथ मालूम करना है, हमारे लिवर की लेंथ क्या है, तो उसके लिए हम टूल्स यूज करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मेजर करना है वेट, हमें मेजर करना है कि हमारे सामान के स्ट्रेंथ का वेट कितना है, तो उसके लिए मैथमेटिकल के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एंड टेक्निक्स, टेक्निक्स हमारे पास क्या होगा, क्या हो गया, हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, टेक्निक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी मैथमेटिक्स के टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके जरिए जो हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, उससे हम कहते हैं बायोमेट्री। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ताल्लुक बन रहा है ना, रिलेशनशिप बन रहा है ना। यहाँ पे रिलेशनशिप बना कि हमारे पास जो लिवर होता है फिजिक्स का, वो हमारे पास सेम होता है, सिमिलरिटी होती है बिटवीन दी जो मूवमेंट होती है, वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है लिम्स ऑफ एनिमल का, दोनों में एक सिमिलरिटी होती है, रिलेशनशिप हो गया ये भी एक। बायोकेमिस्ट्री का क्या हुआ कि जो बेसिक मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस की जो स्टडी कर रहे होते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की भी एक नॉलेज इन्वॉल्व होती है, जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की एग्जाम्पल दी। अब बायोमेट्री की एग्जाम्पल दें, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भी एक्सपेरिमेंटल वर्क का डेटा निकालना होता है, तो जो बायोलॉजिस्ट होता है वो मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं, मैथमेटिकल्स के प्रिंसिपल को यूज करते हैं टू एनालाइज द डेटा। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वर्क, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं तो उसका डेटा बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डेटा से आप लोग अपनी किसी भी एक्सपेरिमेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एनालाइज द डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वर्क, किसी भी एक्सपेरिमेंटल काम से, एक्सपेरिमेंटल जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, बायोलॉजिस्ट use the principle of mathematics। क्या होता है, जब भी हमें किसी चीज का डेटा निकालना होता है, किसी भी चीज का डेटा निकालना होता है, तो हम उसके अंदर किसके प्रिंसिपल को यूज करते हैं, मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल को यूज करते हैं ना। तो जब भी किसी एक्सपेरिमेंटल वर्क से कोई डेटा एनालाइज करना होता है, तो बायोलॉजिस्ट हमेशा क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। हम रिवाइज कर लेते हैं, बायोफिजिक्स is the deals with the study of principle of physics which are applicable to the biological phenomena। For example, there is a similarity between the working principle of lever in physics and limb of animal in biology। Biochemistry, biochemistry deals with the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms।
For example, the study of basic metabolism, spiration, and photosynthesis involve the knowledge of chemistry. Biomathematics. Biometry deals with the study of biological processes using mathematical tools and techniques. For example, to analyze the data from the experimental work, biologists use the principle of mathematics. ये हम लोगों ने थ्री ब्रांचेस डिस्कस हम लोगों ने रिलेशनशिप डिस्कस कर दिया है विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस. अब चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ. सो अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टू बायोजियोग्राफी एंड बायो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जियो का मतलब मैं आपको हर लेक्चर में बताते हुए आई हूँ, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी. बायोग्राफी बायो में बता देती हूँ. जियो का मतलब होता है अर्थ. क्या मतलब होता है? अर्थ. तो बायोजियोग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन and occurrence of living organism of species into different geographical regions of world. डिफरेंट जियोग्राफिकल अलग अलग दुनिया के रीजन्स में, इलाकों में, दुनिया के अलग अलग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. सो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज को डिवाइड करना, किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना. फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बहुत इजी, तकसीम करना. मेरे पास 5 टॉफी है, मैंने 5 बच्चों में बांट दिया. 10 टॉफीज हैं, 5 बच्चों में बांट दी. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस, और पाए जाते हैं स्पेशीज इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. अब देखें, इसके एग्जांपल लूंगी तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा. अभी आप नहीं समझे, डेफिनेशन समझने. मतलब के स्पेशीज को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो पाए जाते हैं इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. ऐसे ही नहीं कि कहीं पे भी हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कैमिल है, कैमिल को हमने बहुत ही पोलर रीजन में भेज दिया, सर्दी वाले ठंड इलाके में भेज दिया, तो वहां वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स की भी मालूमात होती है. अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स of particular geographical region of world to determine the characteristics of living organisms found there. क्या पढ़ा हमने बायोजियोग्राफी के अंदर? बायोजियोग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं distribution and occurrence of species into different geographical regions of the world. It applies the knowledge of characteristics. इसके अंदर हम characteristics भी देखते हैं, features भी देखते हैं of particular geographical region to determine the characteristics of living organisms found there. अब जो characteristics हैं उनका बहुत जरूरी है कि हम मैच करें with the geographical regions of the world. For example, अब कैमिल जो है वो सक्सेसफुली जीता है इनटू डिजर्ट बिकॉज उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियात वैसी हैं कि वो वहां पर जी लेता है. लेकिन वहीं पर पोलर बियर जो होता है, जो बिल्कुल ठंडे इलाके में रहता है, बिल्कुल पोलर रीजन में रहता है, तो उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? उसका जो बाहर की जो खाल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है. उसके जो फर होते हैं, जो बाल होते हैं, वो थिक होते हैं, जो उसे
सर्दी से बचाते हैं। अब अगर उसी पोलर बियर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इनटू द डिजर्ट, अगर उसको डिजर्ट में भेज दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा कि वो ही पोलर बियर यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा जो डिजर्ट, बिकॉज एक तो पहले से ही उसकी जो खाल है वो इतनी ज्यादा मोटी है कि वैसे इसको वो उसको वार्म रखते उसका इंसुलेशन का काम करती है। उसके ऊपर फिर से अगर हमारे पास गर्मी होगी डिजर्ट के अंदर जहाँ पे पानी की इतनी किल्लत होती है तो वो बेचारा वहां पर कैसे गुजारा करेगा। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको उसके जोग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करना, वहां पे पाए जाना, उसका ही नाम बायोजियोग्राफी है। वही हम बायोजियोग्राफी पढ़ते हैं। बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जियोग्राफी मतलब दुनिया के हम हिस्सों के ना उसको भेजा जाए, लेकिन उसके अंदर उस जियोग्राफी के रीजन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स का मालूम होना जरूरी है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहाँ फाउंड होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का जाना भी जरूरी है। अगर जियोग्राफिकल रीजन फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट हमारे पास गर्म है तो वहां पर कैमल वहां पे सरवाइव कर सकता है। कैक्टस, कैक्टस उसके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो पानी को स्टोर करता है। बिल्कुल इसी तरह कैमल के पास एक हम्प होती है जिससे वो अपना पानी स्टोर करता है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको डिजर्ट इज द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। एंड वही उसकी जगह पोलर बियर के लिए पोलर रीजन्स जो है वो उसके लिए बेस्ट जगह है ताकि वो सरवाइव कर सके। तो यही होती है बायोजियोग्राफी, बहुत इजी है इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं बायो इकोनॉमिक्स के बारे में। बायो इकोनॉमिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी होती है यूजिंग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कुछ था ना? सॉरी, bioeconomics is the study of biological processes using economical point of view. In economical point of view, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी होती है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब पैसा, पैसा, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, पैसा। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, 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 the cost value and profit value of yield of wheat can be calculated through bioeconomics। क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी भी वीट, गंदम की पैदावार के लिए उसके अंदर क्या खर्चा लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने गंदम को हमने ग्रो किया, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर पानी पहुंचाया, उसको उसके बीज के अंदर जो भी कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट वैल्यू होती है, उसकी कॉस्ट वैल्यू, हमने कितना खर्चा किया, ठीक है, हमारा जो खर्च आया, जो हमने खर्चा किया, एंड द प्रॉफिट वैल्यू, और हमें फिर उससे क्या फायदा हुआ, उससे हमें क्या मुनाफा हुआ। तो उस यील्ड ऑफ व्हीट, पैदावार, यील्ड मतलब पैदावार ऑफ व्हीट, गंदम की पैदावार में हमें कितना खर्चा हुआ और कितना हमें उससे मुनाफा हुआ, हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। इसके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना खर्चा हुआ, कितना नुकसान हुआ, एंड इसके अलावा लॉसेस एंड बेनिफिट, नुकसान और मुनाफा, बेनिफिट्स, फायदा, कैन बी डिटरमाइंड, मालूम हो सकते हैं, डिटरमाइंड हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। एक बार क्लियरफिकेशन देख लेते हैं। बायो इकोनॉमिक्स deals with the study of biological processes in economical point of view।
For example, the cost value and profit value of yield of wheat can be calculated through bioeconomics, and losses and profit can be determined या benefits can be determined. तो ये हमने लास्ट टू भी हमने डिस्कस कर दी, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारी बुक में फिगर बनी हुई है, हम उससे देख लेते हैं। मूवी जो हमने पढ़ा है उसको बस डिस्क्राइब किया गया है। स्टार्ट करते हैं रेड मार्कर से। क्या है ये? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को किससे शो, भाई हम नाम लिख लेते हैं केमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास है ज्योग्राफी, फिजिक्स, एंड देन फिजिक्स के बाद हमारे पास आता है मैथमेटिक्स लिख लेना है, एंड देन हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स। अब बायो के साथ केमिस्ट्री रिलेट कर जो क्या हम कहते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, फिर ये कहलाती है बायो ज्योग्राफी, फिर ये कहलाती है बायोफिजिक्स, ये कहलाती है बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। मैं बायोमेट्री लिख लेती हूँ बिकॉज मैथमेटिक्स कैसे लिखें बायोमैथमेटिक्स, और इसे लिखते हैं फिर बायो इकोनॉमिक्स। अब बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। बायोज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या occurrence लिख लेते हैं, नहीं ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिख लेते हैं। बायोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? बायोमेट्री देख लेते हैं, डेटा एनालिसिस, बायोइकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं लॉसेस एंड बेनिफिट्स। बायोफिजिक्स में भी पढ़ते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, पूरी बुक को देख लेती हूँ लेकिन आई थिंक वर्किंग प्रिंसिपल ही पढ़ते हैं। लिम्स ऑफ एनिमल, इन लेवल में देखती हूँ बुक में से हम मसल बोन्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, मसल बोन्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी डायग्राम जो बनी हुई है, मैंने सोचा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ज्योग्राफी, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोज्योग्राफी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइकोनॉमिक्स, बायोफिजिक्स, बायोमैथमेटिक्स। बायोज्योग्राफी में पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, respiration, photosynthesis, losses and benefits, data analysis and muscle bonds। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करियर इन बायोलॉजी पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।